हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 27 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसका रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है, 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही वो किस राज्य की रही? तो वो रही उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश ने 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विषय पर झांकी प्रस्तुत की? तो ध्यान रखना है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम पर। ठीक है, काशी विश्वनाथ धाम पर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर जो है स्थापित की गई? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। वन स्ट्राइक सेंटर ये कहां पर खोला गया? तो मथुरा। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की मथुरा में वन स्ट्राइक सेंटर जो है पहला खोला गया। अगला ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ ये कहां से किया गया? तो वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। और ये जो योजना है इसके तहत क्या है? इसके तहत जो SC वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं उन्हें निःशुल्क IAS की कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित किया गया? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है ट्रांसजेंडरों के लिए पहला गरिमा गृह स्थापित किया गया। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जो अमृत सरोवर है ये बनकर के तैयार हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश। रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है बनकर के तैयार हुआ है देश का पहला अमृत सरोवर। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पर जो है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है? तो लखनऊ। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है। इसके साथ ही आपको कुछ और क्वेश्चन ध्यान रखने हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो वो बना है आगरा। इसके साथ ही राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर के बनकर के तैयार हुआ? तो बलरामपुर के इमिलिया कूडर गांव में। उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बना? तो ये भी लखनऊ में बना है, चिड़ियाघर में, जो कि प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा जय घोष नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किया गया था संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए जय घोष ये है क्या? तो ये जो है जय घोष क्या है? ये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। किस लिए? संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको योजनाएं भी ध्यान रखनी है जो हाल ही में शुरू की गई थी। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी, एक जिला एक खेल योजना। ठीक, ध्यान रखना है, एक जिला एक खेल योजना ये एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर शुरू की गई प्रदेश में। इसके साथ ही दस्तक अभियान ये भी कहाँ से संबंधित है? ये भी उत्तर प्रदेश से। दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश से। और एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक खेल योजना ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखना है, ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये भी बन गया है उत्तर प्रदेश। ई पेंशन पोर्टल को जो है लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बना। और इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पोर्टल लॉन्च किया गया, किस नाम से? तो ध्यान रखना है आपको, संभव नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है,
झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ध्यान रखना यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो है पहले घोषणा की गई थी स्टेशन की कि रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम किया जाएगा, लेकिन फिर से इसका नाम बदला जा रहा है और रानी लक्ष्मीबाई झांसी इस स्टेशन का नाम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राय बटागुर कछुआ, बटागुर कछुआ जो है ये उत्तर प्रदेश की किस नदी में पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में ये पाए जाते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी ये दोनों पीडीएफ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 11 परियोजनाओं को। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस जो है ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया? तो फिर से जो है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस को WHO का महानिदेशक चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और जॉर्डन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई 2022 को विधानमंडल में कितने रुपए का बजट पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6,15,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कल यानी कि 26 मई को विधानमंडल में पहला बजट पेश किया। कितने रुपए का? तो ध्यान रखना है 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है वो पेश किया गया। दोस्तों ये बजट पेश किसने किया है? तो ध्यान रखना यूपी के वित्त मंत्री जो है इस बजट को पेश करते हैं। और वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में? तो सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री हैं। इस बार का जो बजट है इसमें प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी विभागों में फोकस किया गया। पिछला बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पहला बजट पेश किया है और कितने रुपए का? तो 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है। बजट पेश किसने किया है? तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया है। और डेट ध्यान रखने कब किया गया? तो 26 मई 2022 को ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC कब से भारत की पहली 18 दिवसीय गौरव ट्रेन से श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून से। IRCTC द्वारा 21 जून 2022 को एक विशेष पर्यटक ट्रेन के माध्यम से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की जा रही है। IRCTC की तरफ से पहली भारत गौरव ट्रेन 21 जून 2022 को रवाना होगी और इस यात्रा में जो पैसेंजर होंगे उन्हें श्री रामायण यात्रा कराई जाएगी जो कि 18 दिनों तक की होगी। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? श्री रामायण यात्रा में इसमें भगवान राम से जुड़े जो तीर्थ स्थल होंगे उनकी यात्रा कराई जाएगी। भारत और नेपाल दो पवित्र तीर्थ स्थलों अयोध्या तथा जनकपुर को जोड़ती हुई पहली टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। यानी भारत और नेपाल तक ये जाएगी। भारत में अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक जो है ये यात्रा कराएगी। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन के लिए
चिन्हित रामायण सर्किट पर भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का दर्शन भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। तो ध्यान रखना है कि भगवान राम से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनका भ्रमण कराएगी ये श्री रामायण यात्रा, और इसके तहत जो है नेपाल में भी ये ट्रेन जो है टूर को शामिल किया गया है। कहाँ पर? जो नेपाल में जनकपुर है, यहाँ पर राम जानकी मंदिर का जो टूर है वो भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है कि IRCTC द्वारा जो श्री रामायण यात्रा शुरू की जा रही है उसकी जो पहली ट्रेन है वो कब शुरू होगी? तो ये 21 जून 2022 को रवाना होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया? तो अभी जो बजट पेश किया गया इसमें वृद्धावस्था जो पेंशन है इसे 500 से बढ़ाकर के 1000 रुपये कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस बार क्या है कि जो बजट पेश किया गया उसमें वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर के 1000 रुपये की गई। इसके अलावा बिजली में रीवैम्प हेतु 31,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। 14 मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी 2100 यानी 2100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। यानी 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 2100 करोड़ रुपए है। यूपी में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो साल 2017 के पहले मात्र 300 रुपये प्रति माह व्यक्ति थी, इसको भी बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया? तो 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये प्रमुख बातें हैं बजट की कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उससे भी बढ़ा दिया गया है, 500 से 1000 रुपये किया गया। इसके अलावा 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है 2100 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की राशि थी उसे भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 1000 रुपये उसे भी कर दिया गया। यानी विकलांगों के लिए जो पेंशन दी जाती थी उसे भी अब कितना कर दिया गया? 1000 रुपये कर दिया गया। तो ये प्रमुख बातें हैं बजट की, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी में पहली बार महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषा बराक। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है अभिलाषा बराक और इन्होंने भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाया, इंडियन आर्मी में पहली बार महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट बन करके। दोस्तों इंडियन आर्मी में पहली बार कोई महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट बनी है। आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर के तौर पर शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन अभिलाष बराक बनी। इंडियन आर्मी में पहली बार कोई महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट बनी है। अब तक आर्मी एविएशन में महिलाएं सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी में होती थी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इंडियन आर्मी जो है, जो हमारी सेना है, इसमें पहली बार कोई महिला जो है ये लड़ाकू पायलट बनी है। आर्मी एविएशन कोर में ये शामिल हुई है। ध्यान रखना है एविएशन कोर यानी हवाई जहाज द्वारा यानी हवाई जहाज पायलट होंगी। कैप्टन बराक की उपलब्धि को भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में गोल्डन लेटर डे के रूप में वर्णित किया गया। नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। यानी प्रतिष्ठित विंग का मतलब क्या है कि उन्हें जो है पायलट के तौर पर नामांकित किया गया है, उन्हें प्रमाण पत्र जो है वो दिया गया। दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अभी तक क्या था कि हमारी जो भारतीय सेना है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, इसके पास भी कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं जिसका उपयोग जो है कई बार किया जाता है। जैसे हवाई जहाज़ हैं, इनका उपयोग जो है कई बार राहत सामग्री भेजने के लिए किया जाता है, या कई बार कभी सेना को जो है आपातकाल के दौरान शीघ्र भेजना होता है तो इन हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हवाई जहाज़ थे जो भारतीय सेना के पास थे, यानी जो थल सेना है इसके पास थे, तो इसमें अभी तक कोई भी महिला जो है ये पायलट नहीं थी। और इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाली पहली जो महिला पायलट बनी है वो कैप्टन अभिलाष बराक बनी है। ठीक, तो इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दोस्तों कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में अगर देखें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हरियाणा की रहने वाली है। ठीक, ध्यान रखना है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं कैप्टन अभिलाषा बराक। वह आर्मी एविएशन डिफेंस कोर में सितंबर 2018 में कमीशन हुई थी। अब दोस्तों यहाँ से आपके दिमाग में दो नाम जरूर आ रहे होंगे
क्या एक तो नंबर एक शिवांगी, कि शिवांगी सिंह कौन है, जो कि कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में आई थी और उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया था। तो चलिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है शिवांगी सिंह का नाम, यहाँ पर लिखेंगे शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह दोस्तों, जो शिवांगी सिंह है ये कौन थी, तो ये जो है पहली महिला नौसेना पायलट थी। ठीक, ध्यान रखना है, पहली महिला भारतीय नौसैनिक पायलट। यहाँ पर आप लेयर याद रख सकते हैं, पहली महिला नौसैनिक पहली महिला नौसैनिक पायलट। शिवांगी सिंह से संबंधित अगर पूछा जाता है तो ये पहली भारतीय महिला नौसैनिक पायलट थी। ये क्लियर हुआ। एक नाम आपके दिमाग में और आएगा कि जो शिवांगी सिंह है ना, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड और था कि पहली महिला राफेल को चलाने वाली कौन थी, तो ये भी थी शिवांगी सिंह। और जो अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड हुई थी तो उसमें ये शामिल हुई थी। तो ध्यान रखना है, पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान जो है इसके पायलट कौन है, तो ये है शिवांगी सिंह। इसके साथ ही एक नाम और ध्यान रखना है आपको भावना कंठ का, कि भावना कंठ कौन है, तो भावना कंठ जो है ये देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। भावना कंठ का नाम ध्यान रखना है, भावना कंठ कौन थी, तो ये देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। अब देखिए यहां पर कितना डिफरेंस है कि जो भावना कंठ है ये पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है, जबकि जो शिवांगी सिंह है ये राफेल लड़ाकू विमान को चलाने वाली पहली महिला है। ठीक, अगर यही पूछा जाता है कि राफेल को चलाने वाली तब शिवांगी सिंह होगा, और अगर ऐसे पूछा जाए कि लड़ाकू विमान पायलट पहली महिला तो भावना कंठ। और जो कैप्टन अभिलाषा बर्क बनी है ये क्या बनी है, ये जो है इंडियन आर्मी में यानी जो थल सेना है इसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है इनको चलाने वाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसके अलावा और भी जो हमारी आर्मी में हेलीकॉप्टर हैं यानी एविएशन कोर में जो कॉम्बैट एविएटर हैं, इसके तौर पर ये शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। ठीक, तो ये आपको तीनों यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। कृषि की व्यापक प्रगति और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने सोमवार को यहां एक योजना शुरू की, जिसे राज्य भर की ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, उन्होंने 23 मई 2022 को एक योजना शुरू की। किस नाम से, तो ध्यान रखना है, कलैगनारेन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस योजना का ये नाम है। ठीक, तो ये योजना शुरू की गई है। ये 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सभी 15,525 ग्राम पंचायतों में समग्र कृषि विकास का प्रस्ताव करता है। इस कार्यक्रम से 9 लाख से अधिक कृषि परिवारों को लाभ होगा। तो ध्यान रखना है, अगर ये पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है, तो ये तमिलनाडु ने की है। और इस एकीकृत कृषि विकास योजना का नाम क्या है, तो ये नाम है इसका कलैगनारेन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। दस्तावेज राज्य जैव विविधता बोर्ड की देखरेख में और गैर सरकारी संगठनों की मदद से नागरिक निकाय की जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किया गया। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। तो यहां से आपको यही ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया, तो ये बन गया है कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर का मतलब क्या है, यानी शहर में फूलों, जीवों की किस्मों, इसके साथ ही भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज जो है तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
OVEP यानी ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम एक व्यवहारिक सेट है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना। यह एक मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 बच्चे शामिल होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना है कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ जो है ये किस राज्य में किया गया, तो ओडिशा में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक, ध्यान रखना है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक, पुस्तक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये जो पुस्तक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्मदिन यानी 19 मई 2022 को प्रकाशित की गई। भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ और वे जामनगर यानी गुजरात, देहरादून उत्तराखंड में और नई दिल्ली और शिमला हिमाचल प्रदेश में पले बड़े। उनकी नवीनतम पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो उनके 88वें जन्मदिन पर रिलीज हुई, पाठकों को चैनल द्वीप समूह और इंग्लैंड में बिताए 4 वर्षों की एक झलक देती है। यानी दोस्तों ये जो पुस्तक है ये बताती है कि लेखक जो है इंग्लैंड में 4 साल कैसे बिताए और किस तरह से जो है ये अपने लेखक बनने के सपने को पूरा करते हैं। तो ये सारी बातें जो इस पुस्तक में बताई गई हैं। ध्यान रखना है, इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कहां लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया। दोस्तों इसकी थीम ध्यान रखनी है, आपको पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की थीम क्या रही 2023 के 8वें संस्करण की? तो ध्यान रखना है, अपशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अपशिष्ट प्रबंधन में परिपत्र प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया। सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी और ये 3R सिद्धांत क्या है? तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3R सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 का 8वां संस्करण कहां पर लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखना है आपको, मनोज जोशी जो कि आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के सचिव हैं। और इसकी थीम क्या रही? तो अपशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रही। और 3R सिद्धांत ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। अगला क्वेश्चन है, बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुल 23 पदक। मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने पैरा बैडमिंटन जो टीम है उसने 23 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक। होनहार डबल्स शटलर मनीषा रामदास ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही शीर्ष पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लो ने भी 2-2 स्वर्ण पदक जीते। तो ध्यान रखना है कि मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई उसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने कितने पदक जीते? तो 23 पदक, जिनमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल। तो दोस्तों ये थे 27 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, विनय कुमार सक्सेना। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। ये रहा आज का क्वेश्चन, IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।